उसके बाद कोई आपको भी मिलेगा तो खा जाएगा, पता नहीं चलेगा कि आप धरती पर थे कि नहीं। चलिए आवाज एकदम बंद, थोड़े ऐसे पढ़ लिए जाए। बच्चे न्यूज चैनल बंद, देखिए आवाज एकदम बंद, देखिए। पिछले क्लास में आप सभी स्टूडेंट आयनन विभव का अध्ययन किए और आयनन विभव में क्या बताया गया था, जरा सा ध्यान दीजिए। किसी गैसीय विलयित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन विभव। हम ये भी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन निकालने में क्यों ऊर्जा लगती है, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित आकर्षण बल से नाभिक द्वारा बंधा होता है और आपको इस आकर्षण बल से छुड़ाकर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है। तो इस बल के विरुद्ध जो आप कार्य करते हैं और कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसी का नाम आयनन विभव है। तो एक बार फिर से आयनन विभव किसी गैसीय विलयित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। इस आयनन विभव का अध्ययन यहाँ पर वर्ग में करने जा रहे हैं, लेकिन करने से पहले आपसे फिर से वही बात जो कल समझा कर भेजे थे उसका एक शॉर्ट रिकैप फटाफट आप लोग जवाब दे दीजिए। दो एलिमेंट है ए और बी, एक का आकार छोटा एक का बड़ा। कहां से इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से निकल जाएगा आसानी से? ए से, और छोटे वाले से ज्यादा ऊर्जा रहेगा, यानी आकार अधिक तो आयनन ऊर्जा कम, आकार कम। और आप पहले ही राउंड में एकदम वही जवाब दे दिए, वही कॉन्सेप्ट बता दिए जिस कॉन्सेप्ट को जानकर आज का पहला टॉपिक वर्ग में आयनन विभव का परिवर्तन पढ़ा जा सकता है। आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार परमाणुविक आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो परमाणुविक आकार में लगातार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जब वृद्धि होती है तो आप ही बताइए, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने का बात करिएगा तो नाभिक और बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ते जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब कम ऊर्जा खर्च होगी। यही कारण है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मान में कमी होती है। फिर से जब अवस्था सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन विभव के मान में कमी होती जाती है। इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन विभव के मान में कमी होती जाती है। कमी होने का मुख्य कारण एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर नीचे की ओर बढ़ते हैं तो नया आने वाला एलिमेंट जो है एक नया कक्ष लेकर आता है। इसमें एक कक्ष है, इसमें दो कक्ष है, इसमें तीन कक्ष आएगा नाभिक के बाद। तो लगातार बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, जिस कारण इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। इसलिए आयनन विभव के मान में कमी होती जाती है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप सभी स्टूडेंट इस कैपेसिटी में पहुंच चुके हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा? सबसे अधिक आयनन विभव फ्लोरीन का। एकदम सही जवाब। आकार किसका सबसे छोटा? फ्लोरीन। जिसका आकार सबसे छोटा उसका आयनन विभव सबसे अधिक। अब सबसे कम किसका होगा? क्योंकि आकार सबसे बड़ा होगा तो आयनन विभव छोटा। अगर इसी प्रकार हम ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम में पूछ दें तो किसका सबसे अधिक होगा और किसका सबसे कम आयनन विभव? चलिए, तो अब आकार का यहाँ पर हम लोग आयनन विभव का अध्ययन कर रहे थे वर्ग में। अब हम आयनन विभव का अध्ययन करने जा रहे हैं आवर्त में। अब यहाँ पर ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझ पाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। आवर्त में आयनन विभव का परिवर्तन, सबसे पहले हमको बताइए आवर्त में आयनन विभव का परिवर्तन अध्ययन करने से पहले बाएं से दाएं आवर्त में जाते हैं तो परमाणु आकार में क्या होती है? कमी होती है। लगातार बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता रहता है। तो नियम ये है कि जब जब आकार घटेगा तो आयनन विभव, तो
जनरल ट्रेंड के अनुसार आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं आप जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे किसी भी आवर्त में, किसी भी आवर्त में, जैसे हम मान लीजिए दूसरे आवर्त में बात कर रहे हैं, तो दूसरे आवर्त में जैसे जैसे हम बाएं जाएंगे आकार छोटा होता जाएगा, तो आयनन विभव का मान अधिक होना चाहिए। तो आयनन विभव का मान जो हम बात कर रहे हैं कि अधिक होना चाहिए, ठीक है, आयनन विभव का मान जो अधिक हम बात कर रहे हैं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जब हम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट लिए तो लिथियम के बाद तो बेरिलियम आना चाहिए, आ रहा है बोरॉन, इसके बाद बोरॉन आना चाहिए, तो बेरिलियम से पहले बोरॉन आ गया। यहाँ देखिए पहले नाइट्रोजन आना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन आ गया। ऐसा क्यों? इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा चेक किया जाए, लेकिन उससे भी पहले सुन लिया जाए। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का के मान में वृद्धि होती है, कुछ अपवाद के बावजूद वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पर अपवाद जहां जहां आ रहा है, आखिर किस कारण से आ रहा है चेक करना जरूरी है। तो चलते हैं पहले बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन विन्यास बताइए। बोरॉन का 1:2p1 और बेरिलियम का 2s2, बस हो गया 1:2s2। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 2p से, और इसमें कल आप लोग बेधन क्षमता एक टॉपिक पढ़े थे, बेधन क्षमता। सबसे ज्यादा एसपीडीएफ में कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा लगेगी? एस से। उससे कम ऊर्जा सबसे कम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन p से निकालना है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2s से निकालना है, किसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी? यही कारण है कि बेरिलियम के आयनन विभव का मान बोरॉन से अधिक हो गया, जबकि बेरिलियम का ही आकार बड़ा होता है, और कॉन्सेप्ट कहता है कि इसका आकार बड़ा होता है उसके आयनन विभव का मान कम होता है। तो यहाँ बहुत ही फेमस क्वेश्चन एक बनता है कि बेरिलियम का आकार बोरॉन से, बेरिलियम का आकार बोरॉन से बड़ा होने के बावजूद इसी के आयनन बेरिलियम के ही आयनन विभव का मान अधिक होता है। ऐसा क्यों? तो जवाब देंगे कि बेरिलियम का बाहत्तर विन्यास 2s2p1 है, और बेरिलियम का बाहत्तर विन्यास 1:2s2 है, और बोरॉन का बाहत्तर विन्यास 2s2p1 है। इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा वो 2p से, और इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2s से। 2s की बेधन क्षमता अधिक होती है 2p से, इसलिए यहाँ बेरिलियम का आयनन विभव अधिक होगा किससे? बोरॉन से। ऐसा ही एक यहाँ पर अपवाद है, जरा इसको चेक किया जाए अच्छे से। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाइए 2p, और नाइट्रोजन का लिखवाइए बताइए। तो 2p3 2p4 में कौन ज्यादा स्थायी है? 2p3। अर्ध भरा हुआ उत्कर्ष, 4 तरह का उत्कर्ष, 3 तरह का उत्कर्ष होता है, एक पूर्ण भरा हुआ, एक अर्ध भरा हुआ और एक आंशिक। तो इसमें से कौन, इस तीनों में से कौन अर्ध भरा हुआ है? Np3। कौन पूर्ण भरा है? और आंशिक रूप से तो Np, ये 2p4 और 2p3 में कौन ज्यादा स्थायी होगा? 2p3। क्यों? क्योंकि अर्ध भरा हुआ, और अर्ध भरा हुआ कक्ष आंशिक भरे हुए कक्ष से ज्यादा स्थायी होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में ऑक्सीजन से ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि नाइट्रोजन का ही आकार ऑक्सीजन से अधिक है, फिर भी नाइट्रोजन के ही आयनन विभव का मान उच्च होता है किससे? ऑक्सीजन से, जबकि आकार में नाइट्रोजन ही बड़ा। तो जवाब देंगे नाइट्रोजन का 72वां विन्यास 2s2 है, और ऑक्सीजन का 2s2 है। 2p3 विन्यास 2p4 विन्यास से ज्यादा स्थायी होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन के आयनन विभव का मान ऑक्सीजन से उच्च होता है। तो कुछ अपवाद के बावजूद आप बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव के मान में वृद्धि होगी, लेकिन अपवाद मौजूद है।
जहां जहां उसका कारण उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये था आपका